हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये नर्सरी से लाए कुछ मेरे प्लांट हैं जिसमें पिटूनिया, डेंथस और मैरीगोल्ड हैं। इन सारे प्लांट्स को मैंने कटिंग से और सीड से भी ग्रो किया है, लेकिन ये प्लांट के कलर, फूल के कलर मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मैं नर्सरी से इसको ले आई। तो इसमें आज हम इस वीडियो के द्वारा हम आपको पिटूनिया को कैसे नर्सरी से लाने के बाद दूसरे पॉट में रिपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ इसकी कैसे केयर करेंगे, इसके विषय में हम आपको सारी बातें इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। पिटूनिया प्लांट के जो फूल होते हैं वो बहुत सारे कलर में होते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक में पिटूनिया प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए पॉटिंग मिक्स की बात करते हैं। इस प्लांट को हम जिस भी मिट्टी में लगाएंगे वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी कि वेल ड्रेन्ड मिट्टी होनी चाहिए। पिटूनिया प्लांट को एक गमले में लगाने के लिए जो हम पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे उसका रेशियो इस प्रकार होगा: 30% सॉयल, 30% सैंड और 40% हम इसमें कंपोस्ट डालेंगे। तो कंपोस्ट हम काऊ डंग कंपोस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी इसमें हम डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम 25 ग्राम नीम खली और 25 ग्राम हम बोन मील इसमें डालेंगे और हाफ स्पून के करीब फंजीसाइड डालेंगे। फंजीसाइड डालना इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि विंटर सीजन में नमी होने के कारण पौधों में फंगस का अटैक होने का खतरा रहता है, इसलिए हम इसमें फंजीसाइड और नीम खली को ज़रूर ऐड करेंगे। हमने पिटूनिया प्लांट को लगाने के लिए कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखी है, वो इसलिए क्योंकि पिटूनिया प्लांट हैवी फीडर होता है, इसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें इसको ज़्यादा खाद, फर्टिलाइज़र देना होता है। इसलिए हम सारे जो भी पॉटिंग मिक्स बनाएंगे उसमें हम कंपोस्ट की मात्रा ज़्यादा रखेंगे। यदि आप हैंगिंग प्लांटर में इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आप सैंड की जगह उसी रेशियो में कोकोपीट और राइस हस्क, जिसको धान की भूसी कहते हैं, उसको भी मिला सकते हैं। इससे प्लांटर जो होता है, हैंगिंग प्लांटर जो होता है, हल्का रहता है वेट में। हमारे पास अभी दोनों ही चीज़ उपलब्ध नहीं है तो हम इसको सैंड में ही लगाएंगे। दूसरा टॉपिक, पॉट। फ्रेंड्स, पिटूनिया प्लांट हैंगिंग प्लांटर में बहुत खूबसूरत लगता है। हैंगिंग प्लांटर के अलावा आप इसे किसी भी तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर में यदि हम लगाते हैं तो प्लांटर बड़े साइज़ का होना चाहिए, क्योंकि छोटा प्लांटर होने पर पिटूनिया प्लांट की रूट मिट्टी में बहुत जल्दी फैल जाएगी और रूट बॉन्ड हो जाएगा, जिससे फूल खिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए पूरे समय तक फूल खिले, इसके लिए हैंगिंग प्लांटर बड़े साइज़ का लेंगे। और यदि हम मिट्टी का पॉट लेते हैं तो 8 से 10 इंच तक का हम पॉट लेंगे। इस प्लांट को लगाने के लिए अच्छा रहता है 8 से 10 इंच का पॉट, क्योंकि इसकी रूट बहुत गहरी नहीं होती है, सैलो रूट होती है, छोटी रूट होती है। इसलिए पिटूनिया प्लांट को लगाने के लिए हमें कम गहराई वाले पॉट की ज़रूरत होती है। 8 से 10 इंच के मिट्टी के पॉट में हम 2 प्लांट भी लगा सकते हैं। यहाँ हमने हैंगिंग प्लांटर में एक ड्रेनेज होल तो पहले से था, लेकिन हमने 2 ड्रेनेज होल और बना लिया है, क्योंकि इसमें पानी किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए। पिटूनिया प्लांट जो होता है, बहुत ज़्यादा पानी अगर मिट्टी कीचड़ हो जाती है, सौगी रहती है, तो इसमें तुरंत फंगस लग जाता है। और पिटूनिया प्लांट में जब एक बार फंगस लगता है तो वो फिर ठीक नहीं हो पाता है, प्लांट ख़राब हो जाता है, मर जाता है। तो ड्रेनेज होल का हम ध्यान रखेंगे। इसी तरह ये दूसरी तरह का हैंगिंग प्लांटर है, तो इसमें 2 ड्रेनेज होल पहले से बनाया हुआ था, तो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी बना लिया है, जिससे कि पानी इसमें रुके नहीं, मिट्टी गीली ना हो। मिट्टी के पॉट के भी ड्रेनेज होल को हम अच्छी तरह से किसी नुकीली चीज़ से थोड़ा उसके ड्रेनेज होल में डाल के घुमा देंगे, जिससे कि होल बड़ा हो जाएगा, जिससे पानी निकलने में आसानी हो और किसी तरह से भी पानी उसमें रुके नहीं। तो देखिए, यहाँ हमने नुकीली चीज़ से थोड़ा सा घुमा दिया है इसके ड्रेनेज होल में, तो थोड़ा छेद बड़ा हो गया है इसका। अब सारे ड्रेनेज होल पे हम ईंट के छोटे छोटे टुकड़े को अच्छी तरह से रख देंगे सारे पॉट में, और सभी पॉट में हम आधी आधी मिट्टी भरने के बाद प्लांट को लगाएंगे। अब सारे पॉट में मिट्टी भर करके हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें पिटूनिया के प्लांट को लगाएंगे। आसान तरीके से हम पिटूनिया के प्लांट को सावधानी से हम इसमें से ग्रो बैग से निकालेंगे कि इसकी रूट्स भी ना डैमेज हो और ये प्लांट भी किसी तरह से टूट ना जाए ऊपर से। और नीचे से बहुत हल्का सा इसकी मिट्टी को निकाल देंगे, क्योंकि कुछ ये चिकनी मिट्टी में लगाए रहते हैं, इसलिए हम इसकी मिट्टी को थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं हटाएंगे, इसका रूट डैमेज हो जाए। इससे थोड़ी थोड़ी मिट्टी को हम हल्की करके इस पॉट में लगा देंगे।
और मिट्टी को हल्के हल्के हाथों से, बहुत प्रेशर नहीं देंगे लेकिन हल्के हल्के हाथों से दबा देने के बाद ऊपर से हम इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी अच्छी तरह से डाल करके भर देंगे पॉट को। इस तरह से हम सारे पॉट में पिटूनिया के प्लांट को लगा देंगे। तीसरा टॉपिक वाटरिंग। तो एक बार प्लांट को पॉट में लगाने के बाद पानी हम अच्छे से डाल देंगे, लेकिन जब दोबारा पानी डालेंगे तो मिट्टी को 1 से 1.5 इंच तक जब हमें सूखी लगेगी, मिट्टी को उंगली से हम चेक कर लेंगे, जब 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी हमें सूखी लगेगी तभी हम इसे पानी डालेंगे। विंटर सीज़न में रोज़ रोज़ पानी डालने की तो ज़रूरत नहीं होती है, मिट्टी में ऐसे भी नमी बनी रहती है, लेकिन जब हमें पानी डालना होगा तो हम मिट्टी को चेक कर लेंगे। कभी पानी अगर हमने पिटूनिया प्लांट में नहीं डाला है और मिट्टी ड्राई हो गई है तो पिटूनिया प्लांट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसमें पानी लगातार डालते जा रहे हैं, मिट्टी उसकी कीचड़ हो गई है, मिट्टी में कीचड़ जैसा हो गया है, तो पिटूनिया प्लांट में तुरंत फंगस लग जाएगा और पिटूनिया प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो और बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, हल्की उसमें नमी बनी होनी चाहिए। जब भी हम प्लांट में पानी डालेंगे तो प्लांट में मिट्टी में हम पानी डालेंगे, किनारे से हम पानी डालना शुरू करेंगे। डायरेक्ट हम उसके फ्लावर्स पर या पत्तियों पर या उसकी ब्रांचेस जो हैं उस पर पानी नहीं डाल देंगे, क्योंकि अगर हम पानी डालते हैं और पानी बहुत देर तक मिट्टी में पत्तियों पे पड़ी रह जाती है तो फिर उसमें फंगस लगने लगेगा। इसलिए हम पानी डालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके प्लांट के ऊपर पानी नहीं डालेंगे, सीधे मिट्टी में हम पानी डालेंगे। चौथा टॉपिक सनलाइट। पिटूनिया का प्लांट ऐसा प्लांट है, इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितनी इसको अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी अच्छे से इसके फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूम करते हैं। लेकिन अगर किन्हीं वजह से उसे फुल सनलाइट नहीं मिल रही है तो भी पार्शियल सनलाइट में भी ये फ्लावर्स इसके ब्लूम करते हैं, लेकिन 4-5 घंटे की अच्छी धूप इसको मिलनी चाहिए। एकदम धूप नहीं मिलेगी तो फिर सिर्फ पत्तियाँ ही पत्तियाँ प्लांट में रह जाएंगी और फ्लावर्स जो है बहुत अच्छे से नहीं खिलेंगे। लेकिन अगर इसको 4-5 घंटे की अच्छी, मतलब बहुत अच्छी धूप मिल जाती है तो ये बहुत अच्छे से ब्लूम करती हैं, इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिलते हैं। इस तरह हम सारे प्लांट्स को पॉट में लगा करके मिट्टी को अच्छी तरह से हल्के हाथ से दबा देंगे, जिससे इसमें किसी भी तरह का एयर पॉकेट ना रहे। फ्रेंड्स, पिटूनिया प्लांट को जितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है उतनी ही रात में जो तेज़ ठंडक पड़ती है वो भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है इस प्लांट पे उतना ही ज़्यादा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। पांचवा टॉपिक फर्टिलाइज़र। इस प्लांट को लगाने के 10 से 15 दिन के बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र देने लगेंगे। पिटूनिया के प्लांट में जो भी हम फर्टिलाइज़र देंगे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, हम सूखी खाद, सॉलिड खाद नहीं देंगे, क्योंकि सूखी खाद धीरे धीरे असर करती है और फिर इसमें जब धीरे धीरे असर करेगी सूखी खाद तो फ्लावरिंग आने में भी बहुत टाइम लग जाएगी। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसमें देना अच्छा रहता है। पिटूनिया के प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से इसकी मिट्टी फर्टिलाइज़र को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती है, जिससे इसकी जड़ों को एनर्जी मिलती है और इसमें फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में होने लगती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम 100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, 100 ग्राम गोबर की खाद, 100 ग्राम ही सरसों की खली, और सरसों की खली अगर हम ना डालना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारी विंटर प्लांट के लिए, तो उसको अगर हम मिलाते हैं तो अच्छा रहेगा। और 50 ग्राम नीम की खली, 50 ग्राम बोन मिल और थोड़ी सी फंजीसाइड डाल करके हम 1 बाल्टी पानी में भिगो लेंगे और उसको रात भर भीगे रहने देंगे। फिर 1 बाल्टी भिगोए हुए फर्टिलाइज़र में हम 1 बाल्टी पानी और मिला करके, यानी 2 बाल्टी बना करके हम अपने सारे पौधों को दे देंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए टॉनिक का काम करता है और बहुत तेज़ी से पौधे की जड़ों को एनर्जी मिलती है। तो ये हमारे पौधों के लिए, विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह सारे पॉट में पिटूनिया के प्लांट लग करके तैयार हो गए हैं। छठवां टॉपिक डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि जो फूल मुरझा जाते हैं उन्हें हमें हटाते रहना चाहिए। तो फूल सिर्फ हमें मुरझाए फूल को ही सिर्फ नहीं हटाना रहता है, वो जिस हरे पार्ट से जुड़े रहते हैं उसको काट के हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि उसी में फिर बीज बनने लगते हैं। जैसे ये है, इसके साथ हमको मुरझाए फूलों को काट के हटा देना होगा। यदि हम सिर्फ मुरझाए हुए फूलों को हटाते हैं और हरा पार्ट नहीं काट के हटाते हैं तो उसमें फिर बीज बनने लगेंगे और फिर हमारे प्लांट में
फूलों की संख्या कम होने लगेंगी और सिर्फ पत्तियां पत्तियां रह जाएंगी। इसलिए हमें फूलों के साथ उसके पीछे की जो हरी डंडी होती है उसको भी काट के हटा देना चाहिए, उसी को डेड हेडिंग कहते हैं। इसी के साथ हमें अपने प्लांट को बुशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए नर्सरी से लाए हुए प्लांट में जो फूल लगे थे उसे हमें काट देना होगा। फूल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता है फ्रेंड इसको काटना, लेकिन इसका काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको कट कर देते हैं सारे फूलों को तो ये प्लांट हमारा खूब बुशी हो जाएगा और बहुत सारे फूल इसमें खिलने लगेंगे। तो एक बार की बात है, हमें अपने फूलों को काट देना होगा और उसके बाद ढेरों फूल हमें पिटूनिया के प्लांट पे मिलेंगे। तो इस तरह से हमने अपने सारे फूलों को हटा दिया है काट करके, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। सारे प्लांट में हम अच्छी तरह से, पहली बार जब हम पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से डाल देंगे, और जब दोबारा पानी डालना होगा तो फिर मिट्टी को चेक करने के बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। अब सारे प्लांट को हम सेमी शेड एरिया में 1-2 दिन के लिए रख देंगे और उसके बाद हम फुल सनलाइट में प्लांट को रखने लगेंगे। तो फ्रेंड बस इतना ही, और आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी पिटूनिया प्लांट के विषय में। और यदि अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।